अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज प्रेजेंटेशन इज़ व्हाट इज़ वेरिएबल एंड इट्स इम्पॉर्टेंट और बेसिक टाइप्स। आज हम वेरिएबल को डिस्कस करेंगे और जो इसकी इम्पॉर्टेंट टू मेन टाइप्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ वेरिएबल? एनी करेक्टरिस्टिक, नंबर और क्वांटिटी of person, entity or object that can be measured or counted। कोई भी ऐसी करेक्टरिस्टिक या नंबर या फिर क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो, या ऐसे कह सकते हैं हम कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि चेंज होती हो, मींस जो कि चेंजेबल हो, जो वेरी करती है, जो कि मेजरेबल होती है, आप उसको वेरिएबल कहते हो। जैसे कि आपकी एज है, आपका आईक्यू है, इनकम है, एक्सेट्रा। अब कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पर्सन की भी हो सकती है, एंटिटी की भी हो सकती है, या किसी ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है। कंडीशन क्या है कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेजरेबल होनी चाहिए और चेंजेबल होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट व्हाट इज़ वेरिएबल। नाउ देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल। इसकी और भी टाइप्स हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल है, एक्सट्रानियस वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो है मैं आपको टू मेन और जो बेसिक टाइप्स होती हैं वेरिएबल की, जो कि हम रिसर्च में, एक्सपेरिमेंट्स में जो टू मेन वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को आप इफ़ेक्ट भी कहते हो। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल दैट इज़ बीइंग मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। वो वेरिएबल जिसको आप मेजर करना चाहते हो वो आपका कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल कि एक रिसर्चर जो है वो किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा है। हम ये कंसीडर करते हैं कि एक रिसर्चर है, वो ये देखना चाह रहा है कि जो स्लीप डेप्रीवेशन है उसका लर्निंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्लीप डेप्रीवेशन का लर्निंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो लर्निंग यहाँ पे जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। लर्निंग जिसको आप मेजर कर रहे हो। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? जो कि एक्सपेरिमेंट में मेजर किया जा रहा होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटर का मेन फोकस होता है। इस वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल को आप इफ़ेक्ट भी कहते हो। सेकंड जो टाइप है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप कॉज कहते हो। The variable in an experiment that is specifically manipulated in order to assess its effect or influence on dependent variable। ये वो वेरिएबल होता है जो कि आपके कंट्रोल में होता है, जिसको आप मैनिपुलेट करते हो खुद से। ठीक है, क्यों करते हो? ताकि जो दूसरा वेरिएबल है, मींस जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, उस इन्फ्लुएंस को और उस इफ़ेक्ट को असेस करने के लिए आप जो वेरिएबल मैनिपुलेट करते हो उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम कॉज भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू और आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि हमारे पास है अमाउंट ऑफ वाटर ऑन साइज ऑफ प्लांट। यहाँ जो आई वी है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डी वी है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वाटर, सो अमाउंट ऑफ वाटर ये एक वेरिएबल है। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ वाटर का साइज ऑफ प्लांट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? अब अमाउंट ऑफ वाटर एक वेरिएबल है, ये कौन सा वेरिएबल है? ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और साइज ऑफ प्लांट ये है एक डिपेंडेंट वेरिएबल। आपका जो प्लांट का साइज होता है, ठीक है, वो आपका डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ वाटर पे, आप कितना वाटर देते हो। ठीक है, अब जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो आपके कंट्रोल में है। अगर आप अमाउंट ऑफ वाटर को इंक्रीज़ कर देते हो, आपका जो प्लांट का साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होगा। अगर आप प्लांट को वाटरिंग नहीं करते हो, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर बिल्कुल कम कर देते हो या बिल्कुल ख़त्म कर देते हो, उसको पानी नहीं दे रहे हो आप प्लांट को, तो उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं करेगा, वो ग्रो नहीं करेगा। मीन्स आपका जो साइज़ ऑफ प्लांट है वो डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ वाटर पे। सो दैट्स वाई द साइज ऑफ प्लांट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल
and the amount of water is the independent variable that is under the control of the experimenter. Second example है effect of income on psychological well-being, कि इनकम का आपकी वेल बीइंग पे, आपकी साइकोलॉजी पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है. अब इनकम अगर ज़्यादा हो जाती है तो आपकी जो मेंटल वेल बीइंग है वो अच्छी होगी. अगर आपकी इनकम जो है वो कम है तो आप क्या है, मेंटली आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होगी, आप क्या है स्ट्रेस में होगे. सो यहाँ पे इनकम क्या है, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल. आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड कर रही है, और इनकम जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मीन्स वो क्या है, वो कॉज है, और साइकोलॉजिकल वेलबींग इज़ द इफेक्ट. आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा. अगर कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. That is all about today's lecture. Thank you so much and Allah Hafiz.